गोल्ड एज फॉर टाइम फ्रेम। पिछले हफ्ते आपने देखा प्राइस ने साइडवे करेक्शन किया, अप एंड डाउन मूवमेंट, लेकिन बड़ा ब्रेकआउट नहीं था। इस वर्टिकल डाउन मूव के बाद ये आपका काउंटर ट्रेंड करेक्शन हो सकता है, जिसे आप फ्लैग पैटर्न या ट्रायंगल पैटर्न भी बोल सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रेजिस्टेंस लेवल। ये लेवल कई बार रिटेस्ट हो चुका है और पिछले हफ्ते भी टोटल 3 बार रिटेस्ट हुआ, लेकिन तीनों बार में इंटरडे रिजेक्शन देखने को मिला। इसलिए 2620 आपका मेन लेवल है जिसके बेस पे आपको ट्रेड करनी है। लेकिन पिछले हफ्ते की तरह रिस्क मैनेजमेंट आपको मिनिमम 2671 लेवल तक करना होगा, इस लास्ट वेव का फिर रिट्रेसमेंट लेवल। लेकिन जैसी कंडीशन पिछले हफ्ते थी, जिस वजह से ब्रेकआउट नहीं हुआ, केवल साइडवे करेक्शन था, सेम वही कंडीशन इस हफ्ते भी है। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और इस वजह से इस हफ्ते भी बड़ी मार्केट हॉलीडे है और मार्केट बंद भी रहेगा। हो सकता है मार्केट हफ्ते के लास्ट तक साइडवे करेक्शन मोड में रहे। अगर ब्रेकआउट भी आया तो नया साल जब कैलेंडर में स्टार्ट हो जाएगा तब आए। लेकिन ये लास्ट वीक है, इस हफ्ते भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ब्रेकआउट आ जाएगा। क्योंकि इस हफ्ते भी बड़ी न्यूज़ नहीं है, छोटी न्यूज़ है लेकिन बड़ी न्यूज़ नहीं है। इसलिए ये 2 रेजिस्टेंस लेवल, लेकिन सपोर्ट अभी भी एक है 2530, जिसके बेस पे आपको ट्रेड करनी है। क्योंकि फेड पहले ही अपनी टोन चेंज कर चुके हैं। इलेक्शन के बाद उन्होंने यू टर्न ले लिया और इतनी आसानी से वो अपनी टोन चेंज करेंगे नहीं। और जो इकोनॉमिक इंडिकेटर इस चीज़ में बदलाव लेकर आएंगे इस हफ्ते नहीं है, लेकिन जब कभी भी आएंगे प्रॉब्लम सेम ही रहनी है। इसलिए बायर्स हमारे अभी भी बेरिश हैं और जब ये करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो ब्रेकडाउन कर सकता है। डेली चार्ट देखें और ज़्यादा क्लियरिटी के लिए। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है जो ना तो ब्रेकआउट है ना रिटेस्ट है, लेकिन दोनों के बीच में है। इसलिए आपको स्टैटिक लेवल 2620 पर फोकस करना है। अगर प्राइस नीचे जाता है, ट्रेंड लाइन क्लियर ब्रेकआउट होती है, तो 2530 से पहले कोई बड़ा सपोर्ट लेवल नहीं है। अगर अपसाइड ब्रेकआउट होता है, पिछले हफ्ते भी वार न्यूज़ आई थी, कोई बड़ा एक्शन गोल्ड में नहीं हुआ, और बड़ी वार न्यूज़ आती है तो ट्रेंड लाइन के रिटेस्ट का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, डायनामिक लेवल और 2620 लेवल के ऊपर जो आपका स्टैटिक लेवल है, तब तक गोल्ड बुलिश है। इसके नीचे कैंडलस्टिक क्लोज होगी तो गोल्ड इंस्टेंटली बेरिश हो जाएगा। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना या प्राइस इसी के ऊपर ट्रेड करता रहे, ये पॉलिसी मेकर के इन्फ्लेशन आउटलुक पर डिपेंड करता है। ट्रम्प जब शपथ लेंगे 2025 में, वो इन्फ्लेशन को लेकर क्या करेंगे? क्या वो इन्फ्लेशन को इग्नोर करेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ने देंगे, या पावेल को फोर्स करेंगे? और दोनों ही पॉलिसी मेकर, प्रेसिडेंट भी और गवर्नर भी, दोनों का यू टर्न देखने को मिलेगा इन्फ्लेशन को लेकर। लेकिन ये सारी चीज़ें जब वो शपथ लेंगे उसके बाद ही क्लियर होगी। क्योंकि इस समय जितनी भी टीम है, चाहे बाइडेन हो या उनकी जितने भी पॉलिसी मेकर हैं, वो सब बदल जाएंगे, जिसकी वजह से न्यूज़ का मीनिंग भी बदल जाएगा और आगे जो पॉलिसी होंगी वो सब बदल जाएंगी। क्योंकि जिस वजह से गोल्ड ऊपर जा रहा है, जिसका फंडामेंटल रीजन है डेब्ट प्रॉब्लम, या इकोनॉमिस्ट की भाषा में बोलें फिस्कल पॉलिसी। जब पॉलिसी मेकर बदलेंगे तो पॉलिसी भी बदलेगी। लेकिन मार्केट हमेशा एडवांस में ट्रेड करता है। ये लास्ट वीक है, हाई चांस है ब्रेकआउट देखने को मिले। अगर मार्केट पहले ही ट्रेड करता है, इंफॉर्मेशन लीक होती है, तो नई एंट्री के लिए ब्रेकआउट का इंतजार करें और
उसी डायरेक्शन में बायस के साथ ट्रेड करेंगे। लेकिन जब तक डेली टाइम फ्रेम पर इस ट्रेंड लाइन के नीचे हैं, गोल्ड बेरिश है, क्योंकि पावेल जब टोन चेंज कर चुके हैं, वो अगले एक क्वार्टर से पहले आसानी से नहीं बदलेंगे। और दूसरा, ट्रंप वो चाहे कुछ भी कहें और पब्लिक उसका कुछ भी अर्थ निकाले, लेकिन पॉलिटिक्स का रूल है, इलेक्शन के बाद हमेशा टाइट पॉलिसी आती हैं, कभी भी इजी पॉलिसी नहीं आती, जिसकी वजह से बायस बेरिश हैं। इसलिए डेली टाइम फ्रेम की इसी ट्रेंड लाइन को, क्योंकि क्लियर ब्रेकआउट नहीं है, टोटल 5 रिटेस्ट हैं। अगर वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पर यह ट्रेंड लाइन लगभग फिर से रिटेस्ट हुई पिछले हफ्ते और रिजेक्शन देखने को भी मिला। इसलिए जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं हो जाती, प्राइस इसके ऊपर है, टेक्निकली बुलिश है। लेकिन अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गई, यानी कि वीकली कैंडलस्टिक इसके नीचे क्लोज होगी क्लियर, तो गोल्ड इंस्टेंटली बेरिश हो जाएगा। डेली टाइम फ्रेम पर पहला सपोर्ट 2530 है, वीकली पर 2480 है, और अगर ट्रेंड लाइन होल्ड करता है प्राइस, तो अपसाइड कितना जाएगा इसकी कोई लिमिट नहीं है। बस डेली टाइम फ्रेम पर उस ट्रेंड लाइन पे आपको फोकस करना है। अगर मंथली टाइम फ्रेम को देखें, बॉटम से लेकर टॉप तक जो एक कंप्लीट ट्रेंड है, जब रेट हाइक स्टार्ट हुआ था तब ये बॉटम बना था और 5 इंपल्सिव वेव के रूप में ऊपर गया, जो ट्रंप का पहला कार्यकाल था। और इलेक्शन के बाद टाइट मॉनेटरी पॉलिसी आती है, जो फिक्स रूल है, और एवीसी फ्लैट करेक्शन करके बाइडेन काल में इलेक्शन से पहले फिर से इजी पॉलिसी आती हैं और गोल्ड ऊपर जाता है। क्योंकि ये इंपल्सिव वेव थी, जो फर्स्ट इंपल्सिव वेव या एवीसी वेव पैटर्न हो सकता है, लेकिन दोनों ही कंडीशन में ये इंपल्सिव वेव थी, जो अपना 100% प्रोजेक्शन कंप्लीट कर चुकी है, प्लस एक ट्रेंड लाइन है जिसे 3 बार रिटेस्ट कर चुकी है, और दोनों ही पैटर्न से बड़े डेली टाइम फ्रेम पर आपने बड़ा रिजेक्शन देखा। इसलिए 2643 आपका मेन लेवल है। 4 मंथली कैंडलस्टिक इस लेवल पर रिजेक्शन शो कर चुकी हैं। अगर कैंडलस्टिक फिर से रेड क्लोज होती है तो सेंटीमेंट और बदलेंगे, क्योंकि मार्च से ये मंथली टाइम फ्रेम पर वर्टिकल लाइन में ऊपर गया था, लगातार ब्लू कैंडलस्टिक थी, और जब लगातार रेड कैंडलस्टिक आएंगी तो सेंटीमेंट जरूर बदलेंगे। लेकिन अगर ये ट्रेंड कंप्लीट हो चुका है, पॉसिबल एवीसी वेव, तो साइडवे करेक्शन स्टार्ट हो चुका है, जो 2800 लेवल के पास में ही होगा, और एक करेक्शन लंबा चलेगा। लेकिन अगर बुलिश वेव अभी भी इनकम्प्लीट है, तो 2 रेड कैंडलस्टिक से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर से अपसाइड ब्रेकआउट करेगा, और 100 के बाद 38% प्रोजेक्शन, जिसका लेवल है 3036, जिस वजह से सारे बैंक 3000 गोल्ड प्राइस प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अगर ब्रेकआउट होता है, जो ट्रेंड लाइन आपको दिखाई थी वीकली और डेली टाइम फ्रेम पर, अगर वो ट्रेंड लाइन होल्ड होती है, और जब न्यूज़ आनी शुरू होंगी, जब ये हॉलीडे खत्म हो जाएंगी, तो ब्रेकआउट कंडीशन में 38% प्रोजेक्शन 3000 लेवल के पास में टेस्ट करेगा। लेकिन अगर वो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गई, तो पॉसिबल है ये बड़े साइज की एवीसी वेव मंथली चार्ट पर ट्रेंड कंप्लीट करके अपना करेक्शन स्टार्ट कर चुकी हैं। इसलिए बिगिनर इंटरडे ट्रेडर के लिए फिर से H4 टाइम फ्रेम देखें, तो आपके पास स्टैटिक लेवल है, जो कई बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूप में टेस्ट हो चुका है, 2620। और पॉलिसी ट्रेंड आप देखें, फिस्कल और मॉनेटरी दोनों, वो इस समय बुलिश से ज़्यादा बेरिश साइड में शिफ्ट हो रही हैं, क्योंकि फेड रेट कट कर रहे हैं, लेकिन मार्केट इस तरह से रिएक्ट कर रहा है जैसे रेट हाइक हो रही हो।
लेकिन आपको 26-20 लेवल के बेस पे ट्रेड करना है और इन दो लेवल के बेस पे आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है और आपकी चॉइस है किस डायरेक्शन में आप ट्रेड करें। अगर आपको लगता है इलेक्शन के बाद ये फिर से इन्फ्लेशन इग्नोर करेंगे, फोमो बाय करते रहिए और टीपी $3000। लेकिन इलेक्शन के बाद यू टर्न मारेंगे और इन्फ्लेशन को किल करने के लिए पॉलिसियां पूरी तरह चेंज कर देंगे, तो प्राइस ब्रेकडाउन करेगा इस साइडवे करेक्शन के बाद और 2530 टेस्ट करेगा।